विवेक श्रीवास्तव, मैं माफी चाहता हूं, आपके पास मैं नहीं आ पाया। विवेक श्रीवास्तव पॉइंट ये है, एक सेकंड, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है। विवेक जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपके पास लेट आ रहा हूं। पहली बात, मुझे खुद बुरा लगता है, मैं अपने गेस्ट के पास लेट जा रहा हूं। आई सिंसियरली अपोलोजाइज टू यू। चल रही है, मैं तो बड़ा खुश हूं आज अमीश जी, दो वजहों से खुश हूं। एक तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बिल्कुल एक सही दिशा में INDIA चल रहा है, इसलिए खुश हूं। और दूसरा, डिबेट में आज जिस तरीके से आपकी प्रवक्ता ने INDIA के लिए बैटिंग करी है और जिस तरीके से अपने तथ्य रखे हैं, अभी इन्होंने फिर से एक सवाल पूछा जिसका उत्तर नहीं था, तो आई थिंक इट इज अ गुड डे फॉर मी। तो कई बार जरूरी नहीं होता कि हम डिबेट में बहुत ज्यादा बोलें या ओपनिंग करें तभी उससे हमारा पॉइंट बनेगा। तो ये है। लेकिन ये जो ये जो गोपाल मंडल ने बोला है कि ये खड़गे कौन होते हैं और ये कांग्रेस की हैसियत कम है, उस पर आपका क्या विचार है? और जो भगवंत मान ने बोला है एक थी कांग्रेस, उस पर आपकी राय क्या है? जो सपा और कांग्रेस के बीच में चल रहा है वो क्या है? कांग्रेस जो BSP से बात कर रही है वो क्या है? ना देखिए, मैं दोनों विषयों पे बोलूंगा। पहली चीज तो ये है, कोalition पॉलिटिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इतिहास में हमें इसका एक्सपीरियंस भी है लेफ्ट को, क्योंकि तीसरे मोर्चे में अहम भूमिका निभाई थी, फिर यूपीए में भी साथ थे कांग्रेस के, तो हमने इस ट्रेंड को देखा है। पार्टीज के लोग, पार्टीज के नेता इमोशंस में आकर के बयानबाजी जरूर करते हैं। ये होगा, ये अभी फिर होगा, अप्रैल मई तक होगा जब तक इलेक्शन नहीं होते। लेकिन आप यकीन मानिए, जब फाइनली शीर्ष के नेता पार्टियों के INDA की कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठ करके अलग अलग राज्यों में अपने अपने सीट्स को फाइनलाइज कर देगी, लास्ट में सब कुछ चुप हो जाता है, मेहनत करके लोग चुनाव के लिए लड़ेंगे। जैसे अभी 3 राज्यों के चुनाव में हो गया, सब मुश्किल पड़ जाएगा। नहीं, उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाया, दैट वाज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। और मैंने तब भी यही कहा था कि सपा कांग्रेस भी साथ, सब साथ में आएंगे। बसपा से के बाद हाथ मिला रही है बात करने के लिए। कांग्रेस के नेता ने बयान दिया ना, मेरे को हमको तो पता नहीं था। इस वक्त अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के बारे में क्या कह रहे हैं कि हमें भीख दे रही है क्या वो? ओके, तारिक अहमद, मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, ममता जी वहां पे जो दे रही है वो कांग्रेस की जो कहा जाए कि हैसियत वही मिल रही है। जो बिहार में मिल रहा वो वही मिलेगी और जो यूपी में है वही मिलेगी। हमारी जो हैसियत मध्य प्रदेश में है हमको नहीं दिया जा रहा है, हमारी हैसियत राजस्थान में नहीं है तो हमको नहीं दिया जा रहा है। तो कांग्रेस को ये चीज लेकर चलना पड़ेगा कि हैसियत के हिसाब से आपको हर जगह गठबंधन करना पड़ेगा। बट नेचुरल हैसियत को बुरा ना मानिएगा, ये आपकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन के हिसाब से ही आपको काम करना है अगर आपको गठबंधन मजबूत रखना है और गठबंधन को आगे करना है। हम लोग भी चाहते हैं कि गठबंधन हो, लेकिन आप कहें कि नहीं हम तो 80 सीट लेंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आप कहें कि बंगाल में हम 32 सीटों पर लड़ेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। आप कहें कि हम वहां 30 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन बंगाल में 2 सीटें दे रही है ना, तो अधीर रंजन वो कह रहे हैं ना भीख दे रही है हमें कांग्रेस, भीख दे रही है कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस कैसे छूट दे देंगे आपको? लेकिन अधीर बाबू तो यही कह रहे हैं कि अगर 2 सीटें दे रहे हैं, वो 30 तो मांग नहीं रही कांग्रेस, लेकिन सारी कुर्बानी सब भाई JDU और RJD चाहती है कि कुर्बानी बिहार में दे दे, आम आदमी चाहती है कि पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस कुर्बानी दे दे, सपा चाहती है यूपी में कुर्बानी दे दे, बंगाल में TMC चाहती है कि कांग्रेस कुर्बानी दे दे। तो सारी कुर्बानी तो कांग्रेस से मांगी जा रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या करेगा? कांग्रेस का कार्यकर्ता राज्य में क्या करेगा? कांग्रेस है कहां सर? ना बंगाल में है, ना बिहार में है, ना यूपी में है, ना दिल्ली में है, ना पंजाब में है। तो तभी तो मायावती के साथ जा रही है कांग्रेस। कांग्रेस है मायावती के पास जा रही है कांग्रेस। कांग्रेस है कहां? तब चली जाए भाई, हम कहां रोक रहे हैं? विवेक 15 सेकंड। ये जो एनालिसिस है अमीश भाई की समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया जाएगा और कांग्रेस बसपा के साथ चली जाएगी, ऐसा एनालिसिस नहीं है, बयान है भाई। में सब एक साथ में है। समाजवादी नहीं, बयान बेशक हो, बयानबाजी को चलने दीजिए आप। समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर INDIA का अविनाश पांडे है, उसकी एक रिस्पेक्ट है। और हैसियत शब्द के बजाय आप नेताओं की बात करिए, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। विवेक जी इनको समझाइए कि नेताओं की बात कर रही है लोग। जितना आपका रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से आपस में सीटें शेयर हो जाएंगी। और ठीक है, बसपा से सब बात कर रहे हैं, बीजेपी कोशिश कर रही है तोड़ने की बसपा को कि उसके साथ आ जाए किसी तरीके से। ओके, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। BSP को आप अपने अलायंस में लेना चाहते हैं, हाँ या ना? BSP आ रही है हमारे अलायंस में सर, परेशान ना होइए, BSP इज इन आवर अलायंस। सुनिए अमीर जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले तो अकेले में भाजपा में इतना दमखम है, मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं कि NDA का नेता नरेंद्र मोदी जी
और पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा की अकेले 303 से ज्यादा सीटें आएंगी। आप किसी प्रवक्ता से आप पूछ लीजिए। मैंने बीएसपी पे सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं आया। लेकिन अब बात होगी आर पार में सत्य और